नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेहरू स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? नेहरू स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, नेहरू स्टेडियम इंदौर इंदौर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या पर ध्यान देते हैं दोस्तों। नेहरू स्टेडियम इंदौर, होलकर स्टेडियम इंदौर, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर एवं ऐशबाग स्टेडियम भोपाल, तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की किस नदी पर बरगी बांध स्थित है? मध्य प्रदेश की किस नदी पर बरगी बांध स्थित है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के तट पर नर्मदा नदी पर बरगी बांध स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? इन राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या पर ध्यान देते हैं दोस्तों। कान्हा किसली मंडला में स्थित है, बांधवगढ़ उमरिया में स्थित है, और माधव शिवपुरी में, पन्ना छतरपुर में, पेंच सिवनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक जनजाति नहीं है? तो उसका राइट आंसर दोस्तों कोम जनजाति मध्य प्रदेश की एक जनजाति नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या पर ध्यान देते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसको पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है? किसको पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शिलोंग। शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेड क्लिफ लाइन डैश डैश एवं डैश डैश के बीच एक सीमा है। रेड क्लिफ लाइन डैश डैश एवं डैश डैश के बीच की एक सीमा है। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान के बीच की एक सीमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड क्लिफ लाइनों पर ध्यान देते हैं दोस्तों। रेड क्लिफ लाइन भारत एवं पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन, ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, मैगनॉट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी। तो भारत की साक्षरता दर कितनी थी दोस्तों? 70.6%। कितनी थी? 70.6%। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी दोस्तों यमुना की सहायक नदी नहीं है? हिरन यमुना की सहायक नदी नहीं है। ये इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या देते हैं दोस्तों। सिंध, चंबल, बेतवा, कैन एवं टोंस यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह महीने में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह
महीने डेस महीने में आयोजित किया जाता है। तो कौन से महीने में आयोजित किया जाता है दोस्तों? दिसंबर के महीने में तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या पर ध्यान देते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह का आयोजन ग्वालियर में प्रतिवर्ष दिसंबर माह में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। ये इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाथा जलप्रपात पन्ना में स्थित है, रजत पंचमढ़ी में स्थित है, बहुटी रीवा में स्थित है, केवटी रीवा में स्थित है, अप्सरा पंचमढ़ी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश खंडवा में कौन से प्रसिद्ध पार्श्व गायक पैदा हुए थे? मध्य प्रदेश खंडवा में कौन से प्रसिद्ध पार्श्व गायक पैदा हुए थे? तो इसका राइट आंसर ए किशोर कुमार मध्य प्रदेश में पार्श्व में पैदा हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसकी व्याख्या ध्यान देते हैं। प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म खंडवा में हुआ था। इसके सम्मान में प्रतिवर्ष खंडवा में किशोर कुमार समारोह का आयोजन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। 2000 जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर मुंबई भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई एवं सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है। भारत में सबसे पुरानी पत्थर की संरचना कौन सी है दोस्तों? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप भारत की सबसे पुरानी संरचना है जो सम्राट अशोक ने बनवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है कौन सा? मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है तो उसका राइट आंसर है दोस्तों दूधराज। इसको पैराडाइज फ्लाइंग कैचर भी कहते हैं। पैराडाइज फ्लाइंग कैचर 20 का राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों बी रीवा। रीवा में चचाई जलप्रपात स्थित है। इंदौर में क्रिकेट स्टेडियम को पूर्व में महारानी उषाराजे टेस्ट क्रिकेट मैदान के नाम से जाना जाता था। इंदौर में किस क्रिकेट स्टेडियम को पूर्व में महारानी उषाराजे टेस्ट क्रिकेट के नाम से जाना जाता था? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों बी होलकर स्टेडियम को उषाराजे टेस्ट क्रिकेट मैदान के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
भोपाल आपदा के दौरान लोग के संपर्क में था। भोपाल आपदा के दौरान लोगों के संपर्क में क्या था दोस्तों? ए मिथाइल आइसोसाइनाइट के संपर्क में था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिसकी व्याख्या इसको आप पढ़ लेना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों डी, नई दिल्ली में साहित्य अकादमी का मुख्यालय स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? ए राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिएगा फिर मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए शुभ रात्रि।